हेलो फ्रेंड, हम इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स कवर करेंगे शॉर्ट में विदाउट क्रिएटिंग एम्बिग्विटी, क्योंकि डायरेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं वही फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और व्हाट डायमेंशन कवर करेंगे, हाउ डायमेंशन लिखेंगे, वाई डायमेंशन लिखेंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। हमारा एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिन लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे, फाइंडिंग लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अगर एनालाइज करना है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टॉपिक को पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कॉजेज लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे, इंटरलिंकेजेस बैठाएंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में असेस दिया हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशन लिखेंगे, ओवरऑल जजमेंट लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। अगर कमेंट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, फिर अपना ओपिनियन देना है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना है अपने ओपिनियन के सपोर्ट में और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। अगर कंपेयर लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि टेबुलर फॉर्म में हो या फिर पॉइंट फॉर्म में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंक्लूजन लिखेंगे। अगर कंट्रास्ट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में या फिर पॉइंट फॉर्म में और कंक्लूजन लिख देंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखा हुआ है तो दोनों को मिला देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे और फिर दूसरा डिफरेंसेस लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। क्वेश्चन में अगर क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे, मेरिट लिखेंगे, डीमेरिट लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। अगर क्रिटिकली असेस लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्ट्रेंथ लिखेंगे, वीकनेस लिखेंगे, ओवरऑल असेसमेंट लिखेंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। अगर क्रिटिकली कमेंट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ओपिनियन लिखेंगे, सपोर्टिंग पॉइंट लिखेंगे अपने ओपिनियन के सपोर्ट में, काउंटर आर्गूमेंट लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में जस्टिफाई लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रीजन्स लिखेंगे और सपोर्टिंग एविडेंस लिखेंगे इसके पक्ष में और कंक्लूजन लिख देंगे। अगर मेंशन लिखा हुआ है तो हम जो रेलेवेंट पॉइंट हैं उनके बारे में ब्रीफ से लिखना है। अगर नरेट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को लिखना है और कंक्लूजन लिख देंगे। आउटलाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन हेडिंग विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन। अगर स्टेट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और प्रेसाइज मैनर में लिखेंगे। रिव्यू अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ओवरव्यू लिखेंगे, अचीवमेंट लिखेंगे, शॉर्टकमिंग्स लिखेंगे और प्रेजेंट स्टेटस लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे। सब्सटेंशिएट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फैक्ट डाटा एग्जांपल्स डालेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। समराइज लिखा हुआ है तो राइट ओनली द की पॉइंट इन ब्रीफ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ टू व्हाट एक्सटेंट तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सपोर्टिंग आर्गूमेंट लिखेंगे, फिर अपोजिंग आर्गूमेंट लिखेंगे और एक्सटेंट ऑफ आर्गूमेंट एग्रीमेंट लिखेंगे कि कहाँ किस हद तक हम उससे एग्री हो रहे हैं। ट्रेस अगर लिखा हुआ है तो ओरिजिन लिखेंगे, इवोल्यूशन लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेटस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अगर वाई लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, रीजन या कॉजेस, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। हाउ लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, मैकेनिज्म, स्टेप्स और आउटकम और फिर कंक्लूजन। अगर क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, इवेल्युएट क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया ही इवेल्युएट करनी है, मेरिट लिखना है, डीमेरिट लिखना है और फाइनल जजमेंट लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इसी तरह से अगर डिफाइन लिखा हुआ है तो डेफिनेशन लिखेंगे, की फीचर्स लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। अगर डेमोन्स्ट्रेट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, एविडेंस लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। डिस्क्राइब लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन के बाद फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिख देंगे। डिफरेंशिएट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज डिफरेंसेस लिखेंगे, अगर टेबुलर फॉर्म लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और कंक्लूजन लिखेंगे। डिस्कस लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद में डिफरेंट डायमेंशन कवर करेंगे और आर्गूमेंट फैक्ट डाल के कंक्लूजन लिख देंगे। इलेबोरेट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और मेन पॉइंट इन डिटेल एग्जाम्पल के साथ में, फिर कंक्लूजन। इनमरेट लिखा हुआ है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में जितने रेलेवेंट पॉइंट होंगे सबकी लिस्ट बना देंगे। अगर इवेल्युएट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्राइटेरिया, एनालिसिस, फाइनल जजमेंट और कंक्लूजन। क्वेश्चन में अगर एक्सप्लोर लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वेरियस डायमेंशंस लिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस लिखेंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में हाईलाइट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सारे पॉइंट को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। अगर इलस्ट्रेट लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, डायग्राम डालेंगे, केस स्टडी डाल देंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। अगर लिस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो सिर्फ उसको हम नंबर्ड फॉर्म में या बुलेट फॉर्म में लिस्ट कर देंगे, मतलब जो भी बात हमको लिखनी होगी उसको पॉइंट वाइज लिख देंगे। एक चीज़ और बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे जहाँ जहाँ पर टिक लगा हुआ है, जैसे एग्जामिन, एनालाइज, असेस, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली असेस, क्रिटिकली कमेंट, रिव्यू, टू व्हाट एक्सटेंट, क्रिटिकली इवेल्युएट और डिस्कस, इवेल्युएट और एक्सप्लोर।
जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है इन सब में हमको वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी में भी वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है। कंक्लूजन से पहले जिन सब में टिक लगा हुआ है कंक्लूजन से पहले उसमें हमको वे फॉरवर्ड लिखना होगा, बाकी हम छोड़ सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मिथ बना हुआ है कि हमको वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में लिखना है, तो हर क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड नहीं लिखना होता है, इसको क्लियर कर लो।